नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, आपका अभिवादन। भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर को अपनाना पड़ेगा। हमारे देश को पहले जगत गुरु कहा जाता था। आपको पता है, जिस समय अंग्रेजों को A फॉर एप्पल B फॉर बॉल भी नहीं पता था, उन्हें कपड़ा पहनने की तहजीब नहीं थी, सभ्यता नहीं थी, उस समय हमारे देश में असंख्य गुरुकुल चलते थे। हमें इसकी शुरुआत करने के लिए पांच भ का ध्यान रखें। भ हिंदी की वर्णमाला का अक्षर है, भ, जिसको हम भ से भवन बोलते हैं। 5 भ, भेष, हमारी वेशभूषा, भाषा, भवन, भोजन और भ्रमण, ये 5 भ है। वेशभूषा हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप ऑफिस धोती कुर्ता बांध कर जाएं, मैं नहीं कह रहा आपसे, आप पैंट शर्ट में जाएं, लेकिन जब अपने घर में आ जाएं तो आप धोती कुर्ता धारण कर लें, कुर्ता पजामा पहन लें। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप जीन्स पहन कर ना जाएं, पहनिए, समाज के साथ चलना है, हमें प्रकाशित होना है, लेकिन घर आके अपनी शालीन वेशभूषा को धारण कीजिए। हमारा भवन, हमारा जो मकान है, जो हमारा घर है, घर के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति की जो वीरांगनाएं हैं, जो हमारे सत्पुरुष हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके छवि चित्र, उनकी फोटोग्राफ्स हमारी वॉल्स पे लगी होनी चाहिए। घर के अंदर एक छोटा मंदिर होना चाहिए। बड़ा बनाए तो आपकी इच्छा है, बहुत अच्छा है, कम जगह है, आप छोटा मंदिर बनाएं। घर के अंदर अच्छी बुक्स की एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। घर के दरवाजे पे वंदनवार लगी होनी चाहिए। दरवाजे के दाएं और बाएं राम राम, सीता राम, राधे श्याम, कुछ भी सदवाक्य, सद शब्द लिखे होने अनिवार्य है। घर में तुलसा जी का गमला होना चाहिए, तुलसा जी होनी चाहिए। घर में गंगा जल का एक सुंदर कलश होना चाहिए। ऐसे हमारे भवन होने चाहिए। और भवन के अंदर जो हमारी भोजनशाला है, जो हमारी पाकशाला है, जहां हमारा भोजन बनता है, वह जगह पवित्र होनी चाहिए। यह खास विषय है, क्योंकि हम जैसा भोजन करेंगे वैसे हमारे विचार बनेंगे। हमारा भोजन पवित्र होना चाहिए, हमारे भोजन बनाने का भाव पवित्र होना चाहिए, हमारा खाने का भाव पवित्र होना चाहिए। आज भोजन के नाम पर क्या है बाजार में? पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राई है, ये सब हम लोग खाते हैं। उसका रिजल्ट, उसका परिणाम हम सभी जानते हैं, हम सभी को पता है। पौष्टिकता हमारी खाने की थाली में से खत्म हो गई। यहां भी हम त्रिशंकु हैं। और मजे की बात क्या है, आज विदेशी हमारी नकल करके ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, और हम वो खा रहे हैं जो उन्होंने छोड़ दिया है। अपने देश का पैसा उन देशों की कंपनियों को कमा कमा के हम दे रहे हैं। अपने शरीर का, अपने सेहत का हम नुकसान करने पे तुले हुए हैं, उस पर हम आमादा है। यहां भी हम त्रिशंकु हैं। ना तो हम भारतीय बन पाए, ना हम विदेशी बन पाए, ना हम अंग्रेज बन पाए, ना हम भारतीय बन पाए। हमारी वेशभूषा प्रदूषित हो गई, हमारा भवन प्रदूषित हो गया, हमारा भोजन प्रदूषित हो गया, हमारा भोजन प्रदूषित हो गया। भ्रमण, हम घूमने कहां जाते हैं? हमें सात्विक स्थानों पर, तीर्थ यात्राओं पर, गौशालाओं में, ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन करने चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को सद्प्रेरणाएं मिले, सद्प्रेरणाएं मिले। भाषा ऐसी होनी चाहिए, भाषा ऐसी होनी चाहिए, विनम्र भाषा। आपके पास सुंदर और मजबूत आधार वाले शब्दों का संकलन होना चाहिए। हमें तो बात करनी भी नहीं आती भाई साहब,
लोगों को बात करनी कहाँ आती है, बातचीत भी नहीं कर सकते क्योंकि शब्द नहीं है, भाषा नहीं है। हम सामने वाले को बहुत अपने आप को वेल क्वालिफाइड, बहुत शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग का प्रदर्शित करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में ऐसे हैं? क्या हम हेल्थ कॉन्शियस हैं? सोचना पड़ेगा हम कहां जा रहे हैं। हमारी एक समय था जब हमारी मां सीता का हरण रावण ने किया था। आज भी एक सीता है जो हमारी भारतीय संस्कृति की सीता है और उसका हरण हो चुका है। भारतीय संस्कृति की सीता का हरण यदि हो गया ना, तो हमारे बच्चे और हमारी आगे आने वाली संतानें और पीढ़ियां वह समाप्त नहीं, वह तबाह हो जाएगी, उनका चरित्र खत्म हो जाएगा। पर अभी तो संयुक्त परिवार खत्म हुए हैं भाई साहब, फिर यह परिवार भी खत्म हो जाएंगे। लिव इन रिलेशन घर घर में पहुंच जाएगा, फिर तलाक नहीं होंगे, फिर मौसम के अनुसार पति और मौसम के अनुसार पत्नियां होंगी। अगर संस्कार खत्म हो गए, हमारी संस्कृति खत्म हो गई। भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र हमारे बालकों की नसों में दौड़ेगा। अर्थशास्त्र यही तो कहता है कि जो चीज बेकार है उसको हटा दो। इसका मतलब वो अर्थशास्त्र जब हमारी संस्कृति के अंदर घुल जाएगा, भारतीय संस्कृति को खत्म करके, फिर क्या होगा? फिर वही संतानें आज की नहीं और 200 साल बाद, 150 साल बाद, 100 साल बाद, फिर वह संतान बोलेंगे बूढ़े पिताजी घर में करते क्या है, जगह ही तो घेर रहे हैं खाली, खाने पीने का खर्चा इनके ऊपर क्यों करें। इकोनॉमिक्स ये कहती है जो चीज खराब है, खत्म है, जो किसी काम की नहीं है उसको हटा दो। फिर उन पिताजी का क्या होगा, माताजी का क्या होगा? उनको घर से हटा दिया जाएगा। जो सीनियर सिटीजन्स के नाम से, सीनियर सिटीजन होम्स के नाम से जो विदेशों की संस्कृति है साथियों, ये हमारे देश में आ चुकी है और मैं इन वृद्धाश्रमों का विरोध करता हूं। क्षमा कीजिएगा, जिस शहर के अंदर भी वृद्धाश्रम है, वह वृद्धाश्रम उस शहर की युवा वर्ग के लिए मुंह पर कालक है, कालीमा लगी है कि इस शहर, देखो इस शहर के अंदर वृद्धाश्रम है। यहां की संतानें अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजती हैं। अरे मूर्खों, हमारे समाज में तो माता पिता के चरण स्पर्श करके दिन का शुभारंभ होता था। हमारे समाज में यह परिपाटी चल निकली है। महानगरों में लिव इन रिलेशन परंपरा चल निकली है। अगर अभी हमने अपनी संस्कृति को नहीं अपनाया, अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, हमने भाषा अपनी नहीं अपनाई, हमने वेशभूषा अपनी नहीं अपनाई, अपने घर के, अपने भवन को, अपने भोजन को, अपनी शैली को नहीं अपनाया, तो साथियों वह दिन दूर नहीं जब पहले तो हमारा देश गुलाम हुआ था, फिर हम सिर से पांव तक, हमारी सोच, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारा दर्शन, हमारा श्रवण, हमारी प्रत्येक क्रिया से हम गुलाम हो जाएंगे। यदि इस गुलामी की जंजीर से बचना है, इस जकड़न से बचना है, तो अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाना होगा, अपनी माँ भारती को वंदन करना होगा। इस विवाद के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना और, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह आवाज रुकेगी नहीं। दूसरी बात, आपको बात अच्छी लगती है, आप इसको शेयर कीजिए, एक एक ग्रुप में इस बात को पहुंचाएं। तीसरी बात, भारत मां के प्रति आपका समर्पण, देश का सेवक केवल वही नहीं है जो सीमा पर रक्षा करने के लिए बैठा है। यदि हम और आप भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमने इतना भी कर लिया कि हमने अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाया और
अपने देश के प्रति हमारा समर्पण भाव है, आप कुछ ना कुछ सामाजिक गतिविधियां करते रहे। त्रिशंकु कौन है, इस विषय पे हम आपसे कल बात करेंगे। कल अगली पोस्ट त्रिशंकु की हम आपको बताने जा रहे हैं। त्रिशंकु कौन है और उनकी क्या ऐसी स्थिति किस लिए बनी। बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर कहानी है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। शंखनाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक।